नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। 2014 में देश की राजनीति में नए नारों के साथ एक पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठी। नारे कई सारे दिए गए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, काला धन वापस आएगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जोरदार नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लोगों ने खूब तालियां बजाई। विश्वगुरु ने वादा किया था, लेकिन 12 साल बाद वही नारा 15 लाख रुपए हर खाते में आने वाले जुमले की तरह रह गया। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। करीब 15 साल राज कर चुके हैं, लेकिन क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसका हिसाब जनता को नहीं दे पा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये महामानव 70 साल का हिसाब कांग्रेस से मांगते हैं, लेकिन अपने 12 साल का हिसाब खुद नहीं दे पाते। जनता अगर पूछे कि कोविड के समय प्रधानमंत्री केयर फंड के पैसे कहां गए, पीएम केयर फंड के पैसे कहां गए, तो सदन में नियम बन जाता है कि आरटीआई से सवाल नहीं पूछ सकते। जनता अयोध्या चढ़ावे का हिसाब मांगे तो कहते हैं कमेटी बना दी है, जांच जारी है। खुद हिसाब नहीं दे पाते, लेकिन नेहरू जी से सिगार का हिसाब सदन में मांगते हैं। वाह डंकापति जी। लेकिन ये छोटी मोटी बातें हैं। आम जनता की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए एक बड़ी चोरी की तरह आपको ले चलते हैं। 1-2 लाख नहीं, पूरे 54,282 करोड़ रुपए के हिसाब की बात है। जिस हिसाब को खुद को फकीर कहने वाले डंकापति दे नहीं पा रहे हैं, सरकारी एजेंसी ने इन्हीं के खर्चों का हिसाब मांगा तो डंकापति ही खीखी भी नहीं कर पा रहे हैं। ना ही हिसाब दे पा रहे हैं, ना ही कुछ बता पा रहे हैं। सोचिए, ऐसे लोग 70 साल के हिसाब मांगने के हकदार भी हैं क्या? पूरा मामला मैं आपको बताती हूं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने एक गंभीर बात सामने लाई है। 15 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से कुल 33,973 उपयोगिता प्रमाण पत्र बाकी है। इनमें 54,282.32 करोड़ रुपए का पैसा शामिल है। सरकारी नियमों के मुताबिक पैसा देने के बाद यह बताना जरूरी होता है कि पैसा सही काम में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रमाण पत्र जमा नहीं हुए हैं। इससे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये पैसे सही जगह पर लगाए गए हैं? सीएजी की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024-25 संसद में अप्रैल में पेश की गई थी। इसमें साफ लिखा है कि 15 मंत्रालयों या विभागों से मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2025 तक 33,973 प्रमाण पत्र बाकी थे। इनमें से 13,926 प्रमाण पत्र जो 38,287 करोड़ रुपए के हैं, सिर्फ पिछले 3 साल यानी 2021-22, 2023-24 के हैं। कुछ प्रमाण पत्र तो इतने पुराने हैं कि 1985 और 86 तक के हैं। सीएजी ने कहा कि यह जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के नियम 238 1 और 2 का उल्लंघन है। नियम साफ कहता है कि किसी संस्था को पैसे देते समय यह शर्त लगानी चाहिए कि पैसा जिस काम के लिए दिया गया है उसी में खर्च हो। इसका प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष खत्म होने के 12 महीने के अंदर जमा कराना जरूरी है, नहीं तो आगे का पैसा बंद किया जा सकता है। सीएजी ने साफ लिखा कि मंत्रालय और विभाग इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रमाण पत्र ही एकमात्र तरीका है जिससे पता चलता है कि पैसा सही जगह लगाया गया है या नहीं, इसलिए मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए। अब प्रमाण पत्र ही एकमात्र तरीका है जिससे पता चलता है कि पैसा सही जगह लगा भी है या नहीं, इसलिए मजबूत व्यवस्था बनानी चाहिए। अब सबसे ज्यादा बकाया किसके पास है ये भी जान लेते हैं। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसके पास 18,272 करोड़ रुपए हैं। उच्च शिक्षा विभाग, जिसके पास 14,359 करोड़ रुपए हैं। बाकी 15 मंत्रालयों में शामिल हैं कृषि और
किसान कल्याण, आयुष, फार्मास्यूटिकल, संस्कृति और स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास योजना, शिपिंग, सड़क परिवहन, सामाजिक न्याय, जनजातीय मामले और महिला एवं बाल विकास। कुछ मंत्रालयों ने जवाब दिया कि वे कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने आईटी सिस्टम बनाने की बात कही है। कुछ ने कहा कि लगातार प्रयास जारी है, लेकिन बाकी कई मंत्रालयों से कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, अभी तक तो ये जवाब नहीं मिला है। अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सेवा दल ने एक कैरिकेचर पोस्ट किया है और लिखा है कि 54,282 करोड़ हजम। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उस सरकार का चेहरा है जो 12 साल में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा दोहराती रही है। जब 70 साल का हिसाब मांगने की बात आती है तो आवाज बहुत तेज हो जाते हैं, लेकिन जब अपने 54,000 करोड़ के खर्च का हिसाब देना होता है तो चुप्पी छा जाती है। कुछ प्रमाण पत्र 1985 और 86 के हैं, यानी 40 साल पुराने। 12 साल की सरकार ने भी इन्हें साफ नहीं किया। सवाल सीधा है, अगर पैसा सही जगह खर्च हुआ है तो प्रमाण पत्र जमा करने में इतनी देरी क्यों? अगर व्यवस्था इतनी मजबूत है तो 33,973 प्रमाण पत्र कैसे बाकी रह गए? अगर पारदर्शिता का इतना दबाव है तो सीएजी की रिपोर्ट के बाद भी जवाब क्यों नहीं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा अब सिर्फ चुनावी याद बनकर रह गया है लगता है। जनता का पैसा, जनता का हिसाब और हिसाब मांगने का हक भी जनता का ही है। 54,000 करोड़ का सवाल अब सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट में नहीं, हर आम आदमी के जहन में है। जवाब कब मिलेगा डंकापति जी? अब तो कम से कम हंसना बंद कीजिए और हिसाब दीजिए। फिलहाल जिस तरह से सोशल मीडिया पे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से 54,000 करोड़ के सवाल कहां चले गए और उसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, अब आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।